दोस्तों, मैं आदिल खान। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कार फंसी वहाँ जहाँ पेट्रोल पंप कम था। दोस्तों, जिस भाजपा ने पूरे देश के चरस बो रखी है, अब उसी भाजपा की दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी आला कमान के धनिया बोने की तैयारी कर ली है। हालत ये है कि बीजेपी आला कमान ने ना इन्हें दरकिनार कर सकती है और ना ही नजरअंदाज। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राजस्थान में सबसे बड़ी चेहरा जो है वसुंधरा राजे उनकी, और राम मंदिर आंदोलन से कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर उभरी और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती की। एक राजघराने से ताल्लुक रखती हैं और दूसरी साध्वी हैं, यानी एक महारानी हैं और दूसरी सन्यासी। दोनों ने ही ठान लिया है कि बीजेपी में अपने वजूद के लिए अगर उन्हें बगावत भी करनी पड़ी तो वो हिचकेंगी नहीं। यानी साफ है कि विपक्ष के निशाने पर खड़ी बीजेपी को अब अंदर खाने उभर रही बगावत से भी जूझना पड़ेगा। वैसे भी किसान आंदोलन और उसका समर्थन करने वालों पर कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की काफी थू थू हो रही है। बीजेपी के गुर्दे बाहर से ही कम नहीं छिल रहे थे कि अंदर से उठ रहे विरोध के सुर बीजेपी के विजयी संगीत को बदमजा कर सकते हैं। पहले बात करते हैं राजस्थान में सत्ता से बाहर बैठी वसुंधरा राजे की। वसुंधरा को बीजेपी का मौजूदा आलाकमान पसंद नहीं करता है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे अपनी ही तरह से बीजेपी की राजनीति को कंट्रोल करती हैं और दिल्ली में बैठे अमित शाह को हर बीजेपी शासित राज्य की सरकार का रिमोट कंट्रोल और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में सत्ता के लिए रस्साकशी कर रहे बीजेपी संगठन का पावर बैंक अपने हाथ में रखने की आदत है। लेकिन वसुंधरा ठहरी राजस्थान के दमदार राजघराने की महारानी, 2 बार की मुख्यमंत्री और बीजेपी की मौजूदा उपाध्यक्ष। वो कहाँ मानने वाली हैं और किसी से दबने वाली हैं। दोस्तों, माजरा कुछ यूं है कि राजस्थान में बीजेपी के अंदरूनी सियासत गर्म है, क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थकों ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से घोषित करने को लेकर आलाकमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इन समर्थकों ने वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान का गठन भी किया है और इसे लेकर दूसरी तरफ दूसरे धड़े के राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं ने आलाकमान से मुलाकात की और एतराज जताया है। राज्य समर्थकों का कहना है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को 90 नगर पालिकाओं में से सिर्फ 37 सीटें हासिल हो सकी, जबकि कांग्रेस 50 सीटें जीत गई। ऐसे में राज्य के हाथ में कमान देना बहुत ज़रूरी है अगर बीजेपी का वजूद बचाना है। राज्य समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि वो 8 मार्च से प्रदेश भर में देव दर्शन यात्रा निकालेंगे। राज्य के कुछ समर्थक इस दिन गोवर्धन यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, क्योंकि इस दिन राज्य का जन्मदिन होता है। पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों की पूरी कोशिश आला कमान पर दबाव बनाने की है। वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी में उनके विरोधियों को अहम पद दिए जाने से भी नाराज हैं। वो सतीश पूनिया को अध्यक्ष बनाए जाने से भी खुश नहीं थी। इसके अलावा जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी और विधायक मदन दिलावर को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने से भी वो खफा हो गई। वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी में हैवी वेट नेता हैं, या यूं कहें कि सबसे बड़ा चेहरा है। एक तरफ राजे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। कहा जाता है कि ये सब मिलकर भी राज्य के सामने टिक नहीं पाते। राजस्थान से आने वाले अन्य केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं और कैलाश चौधरी हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी राज्य के सामने कहीं ठहरते नहीं दिखाई देते, उनके राइवल माने जाते हैं। बीते साल कांग्रेस में जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच तलवारें खिंची तो राज्य चुप रही थी। तब राज्य बीजेपी के नेताओं ने आलाकमान को बताया था कि राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक दूसरे के मददगार हैं। अब बात करते हैं उमा भारती की। राम मंदिर आंदोलन से निकलकर बीजेपी में अपनी जगह बनाने वाली उमा भारती ने ऐलान किया है कि वो शराबबंदी की मांग को लेकर 8 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी की शिवराज सरकार है, वहां यात्रा निकालेंगी। उमा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपील की कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं उन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की तैयारी करिए। ऐसा लगता है कि उमा इस यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों को फिर से एकजुट करना चाहती हैं एमपी में, और इससे वो हाईकमान तक भी संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि वो खोखला कारतूस नहीं है, उनमें राजनीतिक दमखम अभी भी बाकी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शराबबंदी की मांग को लेकर उमा भारती का पूरे प्रदेश के दौरे पर इस वक्त निकलना शिवराज सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि बीते कुछ महीनों के अंदर मध्य प्रदेश में शराब की वजह से 2 जगहों पर 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से शिवराज सिंह विपक्ष के भी निशाने पर हैं। यहाँ याद रखना जरूरी है कि ये उमा भारती ही थीं जिन्होंने 2003 में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की 10 साल पुरानी सरकार को उखाड़कर बीजेपी को सत्ता दिलाई थी। लेकिन 8 महीने बाद ही उनका नाम एक वारंट जारी हो गया और उन्होंने
इस्तीफा देना पड़ गया था। उसके बाद से उमा ने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे कि फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बन सकें, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए राजी नहीं हुआ। यानी दोनों ही नेताओं को लगता है कि बीजेपी आलाकमान उन्हें हाशिए पर ढकेलना चाहता है, और ये दोनों नहीं, बीजेपी नेता जो है ये चाहती नहीं है कि ऐसा हो, और ये बताना चाहते हैं कि बच्चों तुम्हारी टीम अभी नई है, हम तब से वहाँ हैं बीजेपी में जब तुम कहीं अहमदाबाद की गलियों में डांडिया खेल रहे थे। अब दोनों तरफ से खड़ी इस मुश्किल से बीजेपी कैसे निपट पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर ऐसा ही कुछ और बगावतें बीजेपी के अंदर से और उठी तो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें बीजेपी की साख को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति इसलिए हो गई है कि एक तरफ किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है, और तीसरी तरफ उसके अंदर खाने, उसके खेमे में से ही कुछ ऐसे सुर उठ रहे हैं जो उसको थोड़ा सा बहुत अजीब सी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं। जहानाबाद निगलते व नहीं नागुलते बन रही है। पूर्ण शराबबंदी का ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के गले की फांस बन सकता है। दूसरी तरफ राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बड़ा गेम प्लान लेकर चल रही हैं। अगर उन्हें नज़रअंदाज किया गया तो मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि वसुंधरा राजे एक नई पार्टी बना लेंगी, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं के बीच पावर शेयर होती। किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई वैक्यूम नहीं है। छोटी मोटी पार्टियां, जमींदारा पार्टी हो, ये वो वगैरह, आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की, उन लोगों के लिए जगह नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे एक ऐसी जनप्रिय नेता हैं जो एक बड़ा चेहरा है, उनके चेहरे पर वोट पड़ता है, और अगर वो अपनी पार्टी लेकर अलग चली जाती हैं तो इसका सीधा फ़ायदा कांग्रेस को होगा, और बीजेपी इस फ़ायदे को कभी होने नहीं देना चाहती उस जगह पर जहां पर 2 पार्टियों के बीच हमेशा पावर शेयर हो जाती हो या पावर ट्रांसफ़र हो जाती हो। तो ऐसे में कैसे बीजेपी वसुंधरा राजे को साधेगी? और वसुंधरा राजे के कहा जाता है कि आलाकमान पर भी कतलना चाहते हैं, तो इतना तो आसान है नहीं। हालांकि उमा भारती वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, ऐसे कोई पार्टी बना के उन्होंने बनाई भी थी, फिर बाद में विलय करना पड़ा। लेकिन शराबबंदी का मुद्दा ऐसा है बीजेपी की नस पर हाथ रख दिया। आप ये नहीं कह सकते नहीं करेंगे, कह नहीं सकते कि करेंगे, राजस्व कहाँ से जुटाएंगे भाई? पिला के लोगों को टुन करके ही तो पैसा कमाया जाता है। बाद में कहा जाता है शराब बुरी बला है। खैर, देखते रहिए। बीजेपी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, उसने बताना शुरू कर दिया है कि कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है बीजेपी के संगठन के अंदर, जिसको अब उसके अंदर के लोग समझ नहीं पा रहे, सह नहीं पा रहे। सारे लोग ये नहीं कह रहे कि जी हुजूर आपने जो कहा वही सही है, और बाकी सब तो जो मेवा और दही है। तो जो है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो शाह कमान या आला कमान की नाक में दम करना बीजेपी में शुरू कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। जय हिंद।